स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में। लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। रावण वध के उपरांत अयोध्या लौटने से पूर्व राम द्वारा सीता की अग्नि परीक्षा लेने का क्या अभिप्राय था? आखिर सीता ने राम को आज्ञा क्यों नहीं मानी? वन जाने के लिए तो हट कर सकी, परंतु यहाँ उनकी अवहेलना क्यों ना कर सकी? आखिर सीता के मन पर क्या गुजरी होगी? उत्तम लक्षणों वाली सीता ने इसका अनुभव किस प्रकार किया होगा? इसका अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है। संभवतः सीता के अग्नि परीक्षा ना देने के निर्णय से राम अवज्ञा नहीं मानते थे। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, अपनी आत्मिक धार्मिक शक्ति को लीन करके। अपनी उस स्थिति को असहाय ना समझकर क्यों दिया? उसका तप, सुसंस्कार, अपनी माता पिता के वचन आदि के आधार पर सीता प्रत्येक परिस्थिति को सक्षम रूप से संभालकर अपने धर्म को निभा सकी। अपने पति द्वारा निर्वासित होकर भी गर्भवती स्त्री अयोध्या के वंश बीज को पालने के लिए राम का निरादर भी नहीं की। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके मन में संवेग और क्रोध नहीं था। पुनः अपनी शुद्धता घोषित करने के लिए वह क्यों तैयार हो गई? अंत में अंतर्ध्यान हो गई। सीता स्वयं अपनी संवेदना एवं मानसिक अस्वस्थता को संभालने में कुशल थी। सीता ने अयोध्या ना जाने का निर्णय लेकर ही राम को सारी वेदना का उत्तर दिया। सीता की आत्मा मात्र एक नारी की आत्मा नहीं, बल्कि सारे सनातन समाज की आत्मा बनी हुई है। व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाने का प्रयास ही उपन्यास में लिखा गया है। नारी होकर शक्ति संपन्ना नारी सीता के मन को चाहना, राम कथा के प्रवाह में थम जाना लेखिका के लिए अत्यंत सुखदायक रहा। पुस्तक का लक्ष्य नारी की भावनाओं को जानकर, उनके दर्द को पहचानकर आधुनिक बुद्धिजीवी नारी को उनकी समस्या का हल ढूंढने में सहायता देना होगा, ताकि उनके जीवन को नई दिशा मिल सके। शक्ति संपन्ना स्त्री को आदर्श मानकर अपने को वे शक्तिशाली बना सकें। नारीवादी उपन्यासकारों में मृदुला जी की कीर्ति सुयश निर्विवाद है। मृदुला जी ने अपने उपन्यासों में मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्गीय नारी के मन को, उनके जीवन को, संवेदनाओं को और उनके जीवन की विभिन्न समस्याओं की विभिन्न दृष्टिकोणों से हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। समाज में सही अर्थों में जागृति लाना ही उनका प्रयास है। घरवास उपन्यास निरंतर परिवर्तित होते हुए ग्रामीण जीवन, कृषकों, मजदूरों, गांव की ग्रामीण स्त्रियों पर वहां के जमींदारों का कुकृत्य आदि को लेकर लिखी गई अद्भुत गाथा है। इसमें रामपुरा गांव को केंद्र बनाकर बिहार की आंचलिक विशिष्टताओं की झांकी को मृदुला जी ने उपन्यास में प्रस्तुत किया है। यह सच है कि पंजाब के खेतों में जब चंद वहशियों द्वारा रक्त से सिंचित किया गया था, बिहार की नारियों में भी जातिमत हिंसा के मारे गए निर्दोषों की लाशें तैर रही थी। इन खबरों से बेखबर उपन्यास की शोषित नारी कलिया है। बिहार के हजारों मजदूर पंजाब और बिहार के खेतों में हरियाली एवं सुनहरे गेहूं और धान के दाने लहराने के लिए रात दिन पसीना एक करके जी रहे हैं। अपने परिवार को गांव की गलियों में छोड़कर खून पसीना एक कर रहे हैं। उन्हीं की गाथा घरवास में है।